सो एज़ यू ऑल नो कि हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन, जिनको भी 2025 में एग्ज़ाम देना है, हम अपनी प्रिपरेशन के साथ बिगिन कर चुके हैं। तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है आपके इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि अगर हम ट्रेंड एनालिसिस के साथ चले तो आपके इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो एनालिसिस है 10 ईयर्स का, इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इट्स ऑब्वियस कि हमारी इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो पहला टॉपिक जो आज हम लेके चलते हैं वो है आपका जीएसटी। सो अगर जीएसटी को हम सिंपल वर्ड्स में या सिंपल मीनिंग में समझे, देखो ये जो आपकी सीरीज़ रहेंगी ये ऐसी रहेंगी कि आपको बहुत ईजीली सारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझ आएंगे। ये समझते ही जब आप न्यूज़पेपर उठाया करोगे तो आपके जो न्यूज़पेपर में नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में जो नॉर्मल टर्म्स आते हैं उनको आप इजीली समझ पाओगे, और इकोनॉमिक्स में जब आप करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके चलोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पे जाना ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन विद अ टॉपिक जीएसटी। तो जीएसटी को अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में समझे तो वो सिंपल, उसका क्या मतलब होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, किसी भी गुड्स के ऊपर या फिर कोई सर्विस टैक्स, ठीक है, इसको हमारा जीएसटी क्या है। अब जीएसटी को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारा पास्ट इंडियन टैक्स सिस्टम था। अगर हम अपने पास्ट इंडियन टैक्स सिस्टम पे चले तो हमारे दो तरीके के टैक्स होते हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स और एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, आपका जो हम जितना कमा रहे हैं या हम जितनी अर्निंग कर रहे हैं उसका एक पार्ट, जिसको गवर्नमेंट ने ना स्लैब्स में बांटा हुआ है, कि वो स्लैब्स बांटते हैं कि अगर आपकी ईयरली इनकम अगर आपकी 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको कितना % टैक्स भरना है, अगर उससे अबव है तो कितना % टैक्स है। फिर आपके एज पे भी वो डिवीज़न होता है। ये टैक्स स्लैब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी जो बेसिक हम समझ रहे हैं उसको समझिए। तो आपको जो स्लैब्स आप सुनते होंगे न्यूज़ में, तो ये जानने के बाद आपको वो सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड हमारा जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स होता है ये हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा आता है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। तो स्टेट हमसे लेती है और सेंट्रल टैक्स लेती है। ठीक है, अब हम जीएसटी हम पढ़ रहे हैं, जीएसटी हमारा सिर्फ इम्प्लाई होता है आपके इनडायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स का जीएसटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ जो हम इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे आप होटल में जाते हो, होटल के बिल में जो आप टैक्सेस भरते थे वो हमारा इनकम टैक्स, वो हमारा ये क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, उसमें आप सर्विस टैक्स देते थे, ठीक है, XYZ और भी उसमें टैक्स इंक्लूड होते थे, वो सब हो जाते थे आपके इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स पे एप्लीकेबल है, डायरेक्ट टैक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप अगर हाईवे पे जा रहे हो और आप टोल प्लाजा पे टोल टैक्स देते हो तो वो टैक्स क्या हो जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। वो डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, डायरेक्ट टैक्स तो हम अपने इनकम टैक्स के रूप में देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जीएसटी हमारा सिर्फ इम्प्लाई करता है इनडायरेक्ट टैक्स पे। तो इनडायरेक्ट टैक्स को भी हम मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 2 पार्ट में आता है, दैट इज अ सेंट्रल टैक्स एंड एक होता है आपका स्टेट टैक्स। तो सेंट्रल टैक्स में आता है आपका कस्टम टैक्स। कस्टम टैक्स किसको कहते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे लगता है। एक्सपोर्ट जो हम बाहर भेज रहे हैं, इम्पोर्ट जो बाहर से हमारे यहाँ आ रहा है। तो कस्टम टैक्स आपका लगता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्विस टैक्स, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स किस पे लगता है, जो हमारा प्रोडक्शन टैक्स होता है, जो हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं वो हो जाता है हमारा एक्साइज टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, ये टैक्स आते हैं आपके सेंट्रल टैक्स में। स्टेट टैक्स में आ जाता है आपका लग्जरी टैक्स, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, आपकी कार्स हो गए, ये सब के जो होते हैं ये हम क्या देते हैं अपने स्टेट को, तो ये आ जाते हैं आपके स्टेट टैक्स में। फिर आ जाता है आपका वैट, SST टैक्स, एंट्री टैक्स, जो आप टोल टैक्स पे करते हैं, एंट्री टैक्स। ठीक है, टैक्सेस और लॉटरी, अगर लॉटरी लगती है तो उसका कुछ, जो आपकी लॉटरी लगती है उसका कुछ % आपको टैक्स में देना होता है, वो हो जाता है आपका, वो टैक्स आपका जाता है स्टेट को, तो वो हो जाता है आपका लॉटरी टैक्स। ठीक है, ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब अगर आपने यूपी में अपने बोर्ड लगवाए हैं, अपने होर्डिंग्स लगवाए हैं, तो वहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसी भी कहीं पे भी आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं बाय होर्डिंग्स, बाय एडवर्टीजमेंट, तो वो जो टैक्स आता है वो आपका उसमें जाता है। अब हम आते हैं वैट पे, वैल्यू एडेड टैक्स। कि वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है। देखो, वैल्यू एडेड टैक्स को मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ। देखो, हम 3 चीज़ों में करते हैं। पहले होता है प्रोडक्शन, हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन के बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम उसे बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है, जैसे हमने प्रोड्यूस किया चावल हमने खेत से प्रोड्यूस किया,
उसके बाद शॉपकीपर ने मुझसे वो ख़रीदा, मैंने चावल अपनी खेती में उगाए, शॉपकीपर ने मुझसे ख़रीदा, तो वो क्या हो गया, मैंने वो कर दिया, अब वहाँ से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंजप्शन मीन्स जो उनसे जो डायरेक्ट खरीदा, अब हम जो शॉपकीपर से जाके डायरेक्ट खरीदेंगे वो हम अपने कंजप्शन के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहे ना। तो ये क्या हो जाता है हमारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन में हमें 20% प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 80% प्रॉफिट, और कंजप्शन हमारा होता है सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। कंजप्शन में हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। जब आप कोई चीज़ खा रहे हो तो आप तो पैसे दे के आ रहे हैं ना, तो उसमें तो आपको कोई प्रॉफिट अनप्रॉफिट का मतलब ही नहीं है। अब ये हम कैसे करते हैं, देखो प्रोडक्शन होता है आपका कंपनी में किसी भी चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एजेंट के थ्रू, जो शॉप्स बनी होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, या फिर आप कोई एक शैम्पू ले लो, कोई आपको कई बार आपको दिखता है कि आप मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरते हैं, वहाँ वो दे, तो वो क्या है, एजेंट है उस शैम्पू को बांटने वाला। देन आता है आपका रिटेलर, रिटेलर जो उनको बेचता है। देन आ जाते हैं आपके कस्टमर्स जो उनको खरीदते हैं, और कस्टमर्स सिर्फ आपके सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई होते हैं, उनका कोई उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। बाकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉफिट होता है। ये होता है आपका वैट। ये था आपका वैट का टैक्स, ठीक है। वैट मीन्स देखो सपोज एक पेन है, ये पेन है, ये पेन कंपनी ने बनाया कितने में, 10 रुपीज़ में। इसको एजेंट ने मुझसे, मैं कंपनी हूँ, इससे एजेंट ने मुझसे ख़रीदा उसे 12 रुपये में, तो मैंने मतलब उसे भेजा 2 रुपये के प्रॉफिट में। होलसेलर ने, मैंने होलसेलर को, एजेंट ने होलसेलर को उसे दिया 14 रुपीज़ में, तो उसको उससे 2 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। रिटेलर ने उसको लिया 16 रुपीज़ में, ठीक है, 2 रुपीज़ का बेनिफिट उसे। फिर कस्टमर का क्या हो गया, कस्टमर ने उसको खरीदा, ये पेन मैंने खरीदा 20 रुपीज़ में, तो टोटल प्रॉफिट अगर हम मिलाए तो वो हो गया आपका 100%। 10 से लेके 20 तो 100% प्रॉफिट हो रहा है ना, कि 10 में ये बना, 20 में ये कस्टमर के पास जा रहा है, तो 100% प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है ना, 2% उसने लगाया, 2% उसने लगाया, 2% उसने लगाया, 2% उसने लगाया, तो ये हो जाता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स की हर जगह क्या हो रही है कि 10, 12, 14 की जिसके पास ये जाता जा रहा है वैल्यू ऐड होती जा रही है। तो दिस इज़ योर वैट। आई होप आपको वैट समझ आ गया होगा। सो अब क्या सिस्टम हो गया है, जब आपका जीएसटी आया है वैट को हटा दिया गया है। कंपनी हैव प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटर लेस प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, जो ये एजेंट्स और होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको मिलता है कम प्रॉफिट। ये हो गया है आपका। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि बिजनेसमैन के लिए जीएसटी लॉस में था, क्योंकि जो बिजनेसमैन उनको खरीदते थे अब वो उनसे नहीं खरीद रहे हैं, डायरेक्ट जीएसटी के थ्रू उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। अब उस पर वो ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि एक जीएसटी प्रेस्क्राइब्ड है। तो बिजनेसमैन का है इस चीज़ में लॉस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब टैक्स क्या, मतलब टैक्स को क्या नॉर्मल एक डेफिनेशन में क्या कहा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। मोड ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जो सबको वो करती है, सैलरी देती है, जो भी गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं वो आपके लिए काम करते हैं और फॉर पब्लिक ड्यूटी पे जो भी गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है वो अपने घर से तो लेके नहीं आते उन पैसों को, तो जो हम टैक्स भरते हैं वो पैसे वहाँ जाते हैं। तो सिंपल मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, एक मोड है, हमसे टैक्स लिया उसको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम कह सकते हैं मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन की इनकम को हमारी इनकम से लिया और दूसरे को इनकम में दिया, हमसे लिया और दिया, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ आ गया। टैक्स इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स टू फुलफिल इट्स इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस, अपनी इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए एक्सपेंडिचर इन फ्रंट, जो हमसे लेते हैं, हमारे लिए रोड बन रहे हैं, टेम्पल्स बन रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हमारे लिए खड़े हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, XYZ आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, सब कुछ उसमें ही तो लग रहा है। तो गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स, गवर्नमेंट हम पे टैक्स इम्पोज करती है इम्पॉर्टेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, मनी गवर्नमेंट गॉट बाय टैक्स विल बी स्पेंड। देखो तीन सेक्टर्स में हमारा टैक्स जाता है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। फर्स्ट इज योर एजुकेशन, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स, XYZ आपकी आंगनवाड़ीज़, ये सब चीज़ों में जाता है एजुकेशन। हेल्थ, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हो गए, ये सब हो गए, कोई पैसा नहीं वहाँ आपसे ले आ जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, इन चीज़ों में आपका जाता है। अब आते हैं हम डायरेक्ट टैक्स पे। पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू एन इम्पोजिंग एंटिटी,
ठीक है। हम जब डायरेक्टली टैक्स देते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ बनाई हुई है जहाँ हमें जाके पे करना होता है, जो एंटिटी हैं जिन्होंने हम पे इम्पोज किया है, उनको डायरेक्टली टैक्स देना इज़ योर डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एसेट्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी पे हम टैक्स देते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट को जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, पेड बाय कंज्यूमर्स व्हेन दे बाय। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो कंज्यूमर्स हम कुछ भी गुड बाई करते हैं उस पे जो भी हम टैक्स देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटीज़ देते हैं हम, कस्टम ड्यूटीज़ देते हैं हम। आप लेके जाते हो ना लगेज, जब कहीं हम लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे तो हम देते हैं ना वहाँ टैक्स की, भैया आपका इतना सामान है, इतना आप वहाँ लेके जा रहे हो। अगर वो ओवर हो जाता है तो आप देते हो। पेड बाय मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री, ठीक है, जो कंट्री के अंदर दिया जाता है। कस्टम ड्यूटी, चार्ज डिवाइड व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री एंड इज पेड बाय द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। कस्टम ड्यूटी किसको कहते हैं? वो चार्ज जो गुड्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कंट्री में और एक्सपोर्ट या फिर आ रहा है, उसको कहते हैं हम कस्टम ड्यूटी। यूजुअली दीज चार्जेस आर पास्ड ऑन द कंज्यूमर। ये जो चार्ज है कंज्यूमर को ही भरने पड़ते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स ही इन चीज़ों पे करते हैं टैक्स। जितना टैक्स हमारी कंट्री सोना लाने में दूसरे देश से लगाएगी, उतना ही महंगा हमारा सोना हो जाएगा, क्योंकि वो उतना हमें महंगा मिलेगा। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही टैक्स पे करना पड़ता है। मेथड ऑफ टैक्सेशन, 3 मेथड्स हैं टैक्सेशन के: प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, देखो प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या होता है कि जिसकी जितनी इनकम बढ़ती जा रही है उतना टैक्स बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर। रिग्रेसिव टैक्स होता है जिसकी जितनी इनकम कम है उतना उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, जितनी उसकी इनकम ज़्यादा है उतना उसको कम टैक्स देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा रिग्रेसिव टैक्स। और प्रोग्रेसिव, जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स देगा। प्रोपोर्शनल टैक्स ओनली कंसेप्चुअल, ये प्रोपोर्शनल टैक्स कभी कभी लगता है, ये फिक्स्ड इनकम टैक्स है कि इतनी इनकम है तो आपको इतना देना ही है। जब हमारी कंट्री रिसेशन वगैरह में जाती है उस टाइम ये होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर रखा है टैक्सेशन सिस्टम वो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की, जिसकी जितनी इनकम वो उतना टैक्स देगा। इंडियन टैक्स एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है, इंडियन टैक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया हेयर इज़ लेस टैक्स ऑन पीपल हु अर्न लेस। ठीक है, जो कम अर्न करते हैं वो कम टैक्स देते हैं, जो ज़्यादा अर्न करते हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। मोर क्लासीफाइंग इनकम अर्नर्स इनटू डिफरेंट स्लैब्स, और डिफरेंट स्लैब्स में मैंने आपको बताया डिवाइड कर रखा है, तो वो मैं आपको बता दूंगी आगे जब हम स्लैब्स पढ़ेंगे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीएसटी। अब आपको समझ में आ गया कि जीएसटी क्या है। टैक्स हमारा पहले कैसा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या क्या है। आई होप ये आपको बहुत इजीली ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट आप कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। 1 जुलाई 2017 जीएसटी हमारा आया है 1 जुलाई 2017 में, जिसने रिप्लेस करे मल्टीपल टैक्सेस। पहले एक ही चीज़ पे छोटे छोटे 2% इसका, 1% उसका, 4% उसका, 5% उसका, ब्ला 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 बहुत सारे टैक्स होते थे, उन सब को हटा के सिर्फ एक जीएसटी आ गया है आपका। 101, ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2017 में। 122 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू जीएसटी आएगा। द जीएसटी इज गवर्नमेंट गवर्न बाय द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, इसको गवर्न करती है जीएसटी काउंसिल। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और जो जीएसटी का टैक्स रिजिम होता है 0%, जो आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं, मतलब जो आपके बेसिक नीड जैसे मेडिसिन हो गई ये सब, उन पे लगता है 0%, फिर 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, 28% लगता है आपका लग्जरी गुड्स पे। प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी से क्या क्या एक्सक्लूड हो चुके हैं? पेट्रोलियम, अल्कोहल, तंबाकू। ठीक है, पेट्रोलियम पे कोई जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहल पे कोई जीएसटी नहीं लगता, तंबाकू पे कोई जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी टाइप्स, जीएसटी हमारी 3 टाइप्स की है। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, स्टेट की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, तो सीजीएसटी आपको पता चल गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब थोड़ा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जीएसटी ऐसा नहीं है कि 2017 में पहली बार जैसे गवर्नमेंट के जो, देखो कहानी क्या होती है ना कि गवर्नमेंट का क्या होता है कि वो काम इतना करेगी, चिल्लाएगी इतना। वो काम चाहे पहले हो रखा हो लेकिन वो चिल्ला के इतना बताएगी, चाहे वो पहले डिस्कस हुआ हो, लेकिन नाम किसका होता है? अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर
मेरे से पहले एक प्राइम मिनिस्टर है, उस प्राइम मिनिस्टर ने एक डील साइन कर दी, ठीक है, एक डील साइन कर दी कि भैया, सपोज़ मोदी जी ने एक डील साइन कर दी कि भैया आने वाले 10 साल में हम सबको जो मतलब जिनके पास अपने हाउस नहीं है, हम एक हाउसिंग सिस्टम लाएंगे, सबके पास हाउस होंगे, ठीक है। अब मोदी जी हार जाते हैं इस बार, सपोज़, वैसे वो हारेंगे नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सपोज़ वो इस टाइम हार जाते हैं और मेरी गवर्नमेंट आ जाती है, साइन वो किसने किया? मोदी जी ने, मतलब डन वो मोदी जी ने किया, प्लान वो मोदी जी का था, लेकिन लागू उसको कौन कर रही हूँ? मैं। तो नाम मेरा ही होगा, देखो मैंने गरीबों को घर दिला दिए, देखो मैंने गरीबों को घर दिला। सेम जीएसटी कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया मोदी गवर्नमेंट के सामने, जीएसटी की बात पहले हिस्ट्री से चलती आ रही है। सोचो 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, मोदी, इसको उस टाइम कहा गया था मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, इसको जीएसटी नहीं कहा गया था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स कहा था, जिसको हम कहते थे मोड वैट। फिर 1999 में जीएसटी को प्रपोज किया फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एनडीए गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सजेस्ट किए 3 इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे पहले, सी रंगराजन, बिमल जलन, आईजी पटेल, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका 2006 में यूपीए गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, ठीक है। इंडियन टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, इंडिया हेयर इज लेस टैक्स ऑन पीपल हु अर्न लेस, ठीक है, जो कम अर्न करते हैं वो कम टैक्स देते हैं, जो ज़्यादा अर्न करते हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। मोर क्लासीफाइंग इनकम अर्नर्स इनटू डिफरेंट स्लैब्स, और डिफरेंट स्लैब्स में मैंने आपको बताया डिवाइड कर रखा है, तो वो मैं आपको बता दूंगी आगे जब हम स्लैब्स पढ़ेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जीएसटी। अब आपको समझ में आ गया कि जीएसटी क्या है, टैक्स हमारा पहले कैसा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, मेथड ऑफ टैक्सेशन क्या क्या है। आई होप ये आपको बहुत ईजीली ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, और कमेंट आप कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगी। 1 जुलाई 2017 जीएसटी हमारा आया है 1 जुलाई 2017 में, जिसने रिप्लेस करे मल्टीपल टैक्सेस। पहले एक ही चीज़ पे छोटे 2% इसका, 1% उसका, 4% उसका, 5% उसका, ब्ला 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 बहुत सारे टैक्स होते थे, उन सब को हटा के सिर्फ एक जीएसटी आ गया है आपका। 101, ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2017 में। 122 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू जीएसटी आएगा। द जीएसटी इज गवर्नमेंट गवर्न बाय द जीएसटी काउंसिल, ठीक है, इसको गवर्न करती है जीएसटी काउंसिल। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और जो जीएसटी का टैक्स रिजिम होता है 0%, जो आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं, मतलब जो आपके बेसिक नीड जैसे मेडिसिन हो गई, ये सब उन पर लगता है 0%, फिर 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है, 28% लगता है आपका लग्जरी गुड्स पे। प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी से क्या क्या एक्सक्लूड हो चुके हैं, पेट्रोलियम, अल्कोहल, टबैको, ठीक है, पेट्रोलियम पे कोई जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहल पे कोई जीएसटी नहीं लगता, टबैको पे कोई जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी टाइप्स, जीएसटी हमारी 3 टाइप्स की है। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, स्टेट की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, तो सीजीएसटी आपको पता चल गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब थोड़ा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जीएसटी ऐसा नहीं है कि 2017 में पहली बार, जैसे गवर्नमेंट के जो, देखो कहानी क्या होती है ना, कि गवर्नमेंट का क्या होता है कि वो काम इतना करेगी, चिल्लाएगी इतना, वो काम चाहे पहले हो रखा हो लेकिन वो चिल्ला के इतना बताएगी, चाहे वो पहले डिस्कस हुआ हो, लेकिन नाम किसका होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे से पहले एक प्राइम मिनिस्टर है, उस प्राइम मिनिस्टर ने एक डील साइन कर दी, ठीक है, एक डील साइन कर दी कि भैया, सपोज़ मोदी जी ने एक डील साइन कर दी कि भैया आने वाले 10 साल में हम सबको जो मतलब जिनके पास अपने हाउस नहीं है, हम एक हाउसिंग सिस्टम लाएंगे, सबके पास हाउस होंगे, ठीक है। अब मोदी जी हार जाते हैं इस बार, सपोज़, वैसे वो हारेंगे नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सपोज़ वो इस टाइम हार जाते हैं और मेरी गवर्नमेंट आ जाती है, साइन वो किसने किया? मोदी जी ने, मतलब डन वो मोदी जी ने किया, प्लान वो मोदी जी का था, लेकिन लागू उसको कौन कर रही हूँ? मैं। तो नाम मेरा ही होगा, देखो मैंने गरीबों को घर दिला दिए, देखो मैंने गरीबों को घर दिला। सेम जीएसटी कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया मोदी गवर्नमेंट के सामने, जीएसटी की बात पहले हिस्ट्री से चलती आ रही है। सोचो 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह,
ठीक है। मोदवत मोडी, इसको उस टाइम कहा गया था मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, इसको जीएसटी नहीं कहा गया था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स कहा था, जिसको हम कहते थे मोडवैट। फिर 1999 में जीएसटी को प्रपोज किया फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, एनडीए गवर्नमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सजेस्ट किए 3 इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे पहले, सी रंगराजन, बिमल जलन, आईजी पटेल, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका 2006 में यूपीए गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम